सतगुरु ने बहुत ही विचारपूर्वक बात कही, परंतु उस योगी ने स्वीकार नहीं किया। तब देव जी ने उस योगी को अपने पास बैठा लिया और निहालदास साधु को अपनी सिद्धि देखकर लक्ष्मण के पास भेजा और कहा कि इन आयसों को समझा करके मेरे पास ले आओ। निहालदास के चलते चलते ही सिद्धि की परीक्षा करनी चाहिए कि मेरा आसन धरती के ऊपर उठता है कि नहीं, ये देखना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर कहीं बदनामी तो न हो जाए। जो ही आसन उछाल करके आसन ऊपर उठाने की कोशिश की, त्यों ही धरती पर गिर पड़ा। निहालदास वहीं से वापस लौट आया और कहने लगा, हे सतगुरु, मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि सिद्धि मेरे पास नहीं है। यह मार्ग में मैंने देखा है। तब जमगुरु ने पीठ पर थापी लगाई और कहा, अब तुम फिर वापस जाओ, किंतु मार्ग में परीक्षा नहीं करना। लक्ष्मण नाथ के डेरे में पहुंचकर निहालदास ने धरती से 21 गज ऊंचा आसन लगाकर सिद्धि बल में स्थिर हो गया। तब योगी लोग देखकर डर गए और कहने लगे, यह तो सिद्ध हमारे से ज्यादा है। निहालदास ने उनसे कहा, या तो तुम मेरे से ऊपर आसन करके दिखाओ या हार मानकर जमदेव जी के पास चलो। तब लक्ष्मण नाथ सहित सभी लोग आदेश आदेश कहते हुए वहां से सम्राट स्थल चल पड़े। इस प्रकार से सम्राट स्थल पर पहुंचकर जाम्बू जी को चारों तरफ से घेर कर बैठ गए और कहने लगे, हमने सुना है जाम्बू जी निराहारी हैं, किंतु हम इस बात को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। या तो सुबह कहीं भोजन कर आते हैं या कोई रात्रि में भोजन दे जाता है। इसी परीक्षा के लिए 3 दिन रात जाम्बू जी को घेर कर बैठे रहे। तीसरे दिन सूर्यदेव की किरणें अति तीक्ष्ण हो गई, जिससे योगी लोगों को करारी ताप लगी। कई तो इधर उधर छाया ताकने लगे और कई भूख के मारे बेहाल होकर गांव में भिक्षा के लिए चले गए, किंतु जमदेव जी वहीं पर स्थिर रहे। उन सभी को विपत्ति में पड़े देखकर श्री देव जी ने उनके लिए भिक्षा भोजन की व्यवस्था कराई। सभी को भोजन परोसा गया। तब लक्ष्मण नाथ कहने लगा, आप भी आइए भोजन कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े अवतार हुए हैं, उन्होंने सभी ने भोजन किया है। यदि आप भोजन नहीं करोगे तो हम भी नहीं कर सकते। तब जमदेव जी ने कहा कि तुम लोग विवाद मत करो, इसमें भी फिर तुम्हारी हार होगी। मुझे भूख होती तो अवश्य ही भोजन करता। आप लोग भूख से व्याकुल है, इसलिए भोजन कीजिए। ऐसा कहते हुए शब्द सुनाया।